हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चर। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी भी यूपी बोर्ड के कैंसिल होने का या किसी भी बोर्ड के जो 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला है कैंसिल होने का भी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अच्छा रहेगा, पढ़ाई करते रहेंगे ताकि आप कंपटीशन में बने रहेंगे, वरना पढ़ाई छोड़ देंगे और लास्ट में पता चले 1 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आप अपनी तैयारी को उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पढ़ाई को उसी तरीके से करते रहेंगे जिस तरीके से आप पहले कर रहे थे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हमेशा रिवाइज करते रहेंगे। तो आज आप हमारा टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं जितने भी फार्मूलाज होते हैं क्षेत्रफल निकालने के या आयतन निकालने के या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के, पूर्ण क्षेत्रफल निकालने के, सारे फार्मूलाज को मैं एक साथ लेकर आया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में समझ में आ जाए कि नहीं याद कैसे करना है एग्ज़ाम के लिए, और इनसे क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब एक ही वीडियो में लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में सरल रहे और एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको यहाँ से मेहनत करके ना जाना पड़े। तो आपको बस इस वीडियो में जितने ही फार्मूले लिखाएंगे उतने ही फार्मूलेज को आपको याद कर लेने हैं। तो अभी आप यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में क्षेत्रफल निकालने का जो भी आएगा आप सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो आप लाइक सबसे पहले ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे एक होमवर्क आपको हमेशा की तरह दिया जाएगा, उस होमवर्क को आपको कमेंट करके बता देना होगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए अब हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है। तो दोस्तों, आज हम शंकु पढ़ेंगे। शंकु यानी कि कोण, और कोण ही नहीं जितने भी आयतन या फिर क्षेत्रफल निकालने वाले फिगर होते हैं सारे फिगर्स को हम देखेंगे और उन फिगर्स का फॉर्मूला हम एक एक करके आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने उठाया है फिगर वो उठाया है कोण यानी कि शंकु। अब शंकु में पहले आपको समझने वाली चीज़ कौन कौन सी है मैं आपको वो समझाता हूँ। यह है एच यानी कि हाइट, और हाइट यानी कि क्या, शंकु की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों जिस पे मेरा पेन चल रहा है उसको बोलते हैं एच, इसको क्या बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई। ये हो गई आर यानी कि त्रिज्या, और ये है एल यानी कि ये एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो ये तीन चीज़ आपको पहले से जानना होता है शंकु के बारे में, कि ये तीन चीज़ अगर आपको पता है तो शंकु का फॉर्मूला आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म एल एस से बोलते हैं। एल एस यानी कि लैटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। आपको आर तो यहाँ पे पता है क्या होती है, त्रिज्या। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, ठीक है। और पाई यहाँ पे क्या है, देखो पाई का मान दोस्तों हमेशा आपको पता है, या तो आप 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14। तो आप एग्जाम में आपको जो आसान लगे 3.14 लिखना या 22/7 आप दोनों यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और जानने वाली यहाँ पे ये होती है दोस्तों शंकु में, कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री। और जब भी आपको 90 डिग्री दिखे तो आप क्या लिख सकते हैं, इस वाली परपेंडिकुलर यानी कि एच स्क्वायर प्लस ये आधार आर स्क्वायर इक्वल टू किसके, एल स्क्वायर के बराबर, तो एल स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ ये भी शंकु में ध्यान रखना है कि शंकु में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम अगला फॉर्मूला पे चलते हैं, यानी कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने याद कर लिया, इसको लिखिए इसमें पाई आर एल प्लस, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम इस जो सर्किल का एरिया है यानी कि इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब हमने क्या करा, फिर से आप सुनिए। पहले तो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, अब प्लस इसमें जो वृत्त का एरिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, उसको हम जोड़ दिए। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे पाई और आर दोनों में है तो हमने ले लिया पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा एल और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया क्या आ गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, किसका, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आप इसको मार्क कर लीजिए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया कि कैसे हम पाई आर इंटू एल प्लस आर लिखते हैं, ये मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिया। अब आयतन, आयतन निकालना बहुत ही सिंपल होता है। इसका आयतन देखिए, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यही होता है आयतन। तो दोस्तों शंकु अब आपका ख़त्म हो गया। शंकु में इतने ही फॉर्मूले हैं। कोण यानी कि शंकु में जितना इस पेज पे देख पा रहे हैं इतना ही फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन शंकु के कर पाएंगे, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यकीन मानिए इतना ही आपको 1 2 3 फॉर्मूलाज और ये आपको ध्यान में रखना है। और ये तो 90 डिग्री कोण वाला, समकोण वाला, ये आपको पता ही होगा। तो ये 3 फॉर्मूलाज बस आपको पता है और ये कैसे आता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तब यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो अब वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बच्चे देख लेते हैं और लाइक करते नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। और हम चलते हैं अपने अगले फिगर पे और अगला फिगर हम समझते हैं। अगला फिगर हमारे पास क्या है, बेलन दे रखा है। और हम बेलन का एल एस ए को हमने यहाँ पे क्या बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, हम ये देखेंगे। तो होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि 2 पाई आर एच नहीं दोस्तों, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकंड, मुझे कन्फ्यूज़न है, मुझे थोड़ा चेक करना होगा कि जो बेलन होता है उसका, नहीं ठीक है 2 पाई आर एच ही होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो दोस्तों बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। अब हम देखते हैं कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बेलन का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया और टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया। तो ये आप दोनों फार्मूलाज को ध्यान से देखें। अब हम देखेंगे कि बेलन के आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फार्मूला ही आपको बेलन में याद करने हैं। ठीक है, कौन कौन से याद करने हैं, एक तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है 2 पाई आर एच। अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और एक वॉल्यूम यानी कि आयतन, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फार्मूलाज आपको याद करने हैं बेलन में, जिससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप देख लीजिए लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम यानी कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद है तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की कोई इसमें गलती नहीं हो पाएगी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अगला फिगर अपना उठाएंगे, क्वेश्चन नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ फिगर। तो अगला फिगर हम उठाएंगे और अगला फिगर देखते हैं कि हमारा क्या है। दोस्तों अब हमारे पास एक गोला बना हुआ है, गोला को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। अब स्फीयर का हम पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो स्फीयर को गोला भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों फार्मूला ही सिर्फ आपको याद रखने हैं स्फीयर में, जिससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्फीयर में आपको सिर्फ 2 फार्मूला याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे थे बेलन में 3 फार्मूला था, कोन में भी, शंकु में भी 3 फार्मूला था, लेकिन स्फीयर में यानी कि गोले में सिर्फ 2 फार्मूला होता है। अगला फिगर जो हमारे पास है वो होता है अर्धगोला। ये आप देख पा रहे हैं गोला का आधा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको अर्धगोला। ये इसकी त्रिज्या हो गई, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक को भी आप क्या बोल सकते हैं, ये भी त्रिज्या हो जाएगी इसकी इतनी, ये होगी त्रिज्या। अब सबसे पहले हम देखेंगे त्रिज्या का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। जो गोला था उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैं आपको इस तरह इसलिए बता रहा हूँ कि आधा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक फार्मूला भी आपको याद है। अगर मान लीजिए आपको गोले का भी याद है तो आप अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। कैसे, गोले का आधा होता है अर्धगोले का आयतन, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसका हम देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हम देखेंगे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है
3πr²। ठीक है, तो इसमें 3 फार्मूलाज है, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। तो इसमें 3 फार्मूला याद करना है और गोले में सिर्फ 2 फार्मूला याद करना है। गोला का आयतन 4/3πr³ होता है और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³, तो इसका आधा होता है। तो सिर्फ 3 फार्मूलाज है इसमें और तीनों का आपको ध्यान रखना है और इतने ही फार्मूलाज है टोटल। अगर इतने फार्मूला सारे आपको याद है तो जो भी क्षेत्रफल और आयतन निकालने वाला क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी फार्मूला लिखा दिए आप इसको दीवार पर चिपका ले या कॉपी में लिख ले और बार बार इसको रिवीजन करेंगे तभी आपको ये फार्मूला सारा याद हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है फार्मूला में आपको कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे कि मुझे भी अभी लिखते लिखते थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कहीं भी देख के नहीं आता हूँ पढ़ने और कॉपी नहीं करता हूँ। जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे ही मैं, जैसे आप पहली बार पढ़ते हैं वैसे ही कई बारी मैं बिना रिवीजन किया जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, सारे फार्मूलाज आपको समझ में आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करिए और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देते जाता हूँ। जैसे अभी सबसे पहले नीचे आपको क्या पढ़ाया है, अर्ध गोला पढ़ाया है। तो अर्धगोला में मान लीजिए आपको त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। यही आपका होमवर्क है। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे डायरेक्ट इसको बिठाना है, तो आपको इसको बताना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।